माफिया की सताई मोहल्ला शाह सुल्तान की रिहाइश नौरीन कौसर मीडिया के पास पहुंच गई। नुमाइंदा डिवाइस ऑफ मुजफ्फराबाद न्यूज़ इफ्तिहार अब्बासी की इस रिपोर्ट में। लैंड माफिया ने जलालाबाद में हमारे अलाट शुदा 10 मरले के प्लाट हसरा नंबर 630 को हथियाने के लिए हमारे ऊपर हमला किया और भाई के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करवाया। पर्चे में रहीम अब्बासी वर्ल्ड वसीम अब्बासी जबकि कज़ाफ़ी अल्ताफ़ मौका पर मौजूद नहीं था। उनका नाम भी पर्चे में दर्ज है। मलिक आरिफ और मलिक सिकंदर ने अपने दीगर साथियों के हमरा जलालाबाद में हमारे ज़ाती प्लाट पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। मेरा भाई उनके खिलाफ दरख्वास्त लेकर सिटी थाना गया तो पुलिस एहलकारों ने मलिक आरिफ के कहने पर उन्हें हवालात में बंद कर दिया। नौरीन कौसर ने मीडिया को मज़ीद बताया कि मलिक आरिफ और मलिक सिकंदर के पास असलहा था। उन्होंने मौका पर फायरिंग की। उनकी फायरिंग से सिकंदर मलिक ज़ख्मी हुआ। उनका इल्ज़ाम भी मेरे भाई पर लगाया गया और रहीम अब्बासी पर लगाया गया, जो कि झूठ है। मलिक सिकंदर पेशे के एतबार से वकील है। उन्होंने वकला को गलत ब्रीफ किया और वकला को उल्टा हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वकालत एक अजीम पेशा है। हम वकला बरादरी की कदर करते हैं। वकला बग़ैर तहकीकात के किसी एक फ़रीक की तरफदारी ना करें, हमें भी समात करें। लैंड माफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय हकदारों को उनका हक दिलाने में अपना किरदार अदा करें। उनका कहना था कि पुलिस हमारी दरख्वास्त पर मुतल्लिका लैंड माफिया के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, चीफ़ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, IG, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार मुजफ्फराबाद से अपील की है कि हमें इंसाफ दिया जाए और लैंड माफिया से हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हुए झूठा और बेबुनियाद पर्चा ख़त्म करके हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद करते हुए बेजा मुदाखलत और दूसरों की मालकियती ज़मीन हथियाने के जुर्म में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। बकवास करें, ऐसी कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो बहरहाल आपको मैं शुरू से सारी बात बताती हूँ कि हमारी जो हमें अलाट हुई है ये रकबा 2003 में हमने बाकायदा इसकी अलाटमेंट करवाई। उसके बाद इसका मालकाना हुआ, इंतकाल हुआ, खसरा गर्दावरियाँ हैं और इंतकाल सारा हुआ। फिर उसके बाद हमने, मेरा भाई क्योंकि मुल्क से बाहर था, वो बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो मलिक आरिफ लोगों ने ऊपर हमारी ज़मीन की कटिंग करके इस जगह का काम लगाया हुआ था। हमने कमीशन भेजा तहसीलदार साहब के, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू हमने तहसीलदार साहब की तरफ से हमने जब कमीशन गया, मौके की जो रिपोर्ट आई उन्होंने कहा जी आपकी मतलब ये सड़क निकाली जा रही है और सड़क की निकासी हो रही है। हमने कहा चलिए ठीक है। हम फिर इस चौकी पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी, वहाँ से सारा प्रोसेस हो के फिर इनके ऊपर मदाखलत जो है साबित हुई 630 की और आके वापस इसको क्या कहते हैं कि इनको FIR हुई, ठीक है। और FIR के बाद फिर भी हमने ये बाज नहीं आए, इन्होंने फिर भी सड़क उन्होंने गैर कानूनी निकाली, सेवरेज इन्होंने गैर कानूनी डाली, गेट उन्होंने गैर कानूनी, इम्तियाज़ क्यानी और वो मुमताज़ क्यानी ने गेट गैर कानूनी हमारी जगह पे लगाया। मुझे ये बताएं कि इतने बड़े काम करने के किसी की ज़मीन में से आप मुझे ये बताएं, सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या ये मुमकिन है कि किसी की ज़मीन में से इतने बड़े काम कर दिए जाएँ बग़ैर पूछे, बग़ैर किसी इदारे की इजाज़त के बगैर। हमने बल्दिया से NOC जी ली 10 मरले की। NOC के बाद हमने वहाँ पे चारदीवारी के लिए, उस दिन मेरा भाई गया वहाँ पे और साथ रहीम भाई गए। उन्होंने कहा कि चलें हम मौके को मतलब क्लियर करके हम वहाँ पे चारदीवारी दें। तो वहाँ पे जब हमने चारदीवारी के लिए पटवारी साहब को, हल्का पटवारी साहब को लेके गए तो इन्होंने वहाँ से ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी मलिक सिकंदर और उसके बाप ने। फिर गोली उसके बेटे को लगी और ये कह रहे हैं कि जी गोली ये मतलब असला लेके गए। फायर पूरी दुनिया को पता है कि उसके बाप ने खोला है और वहाँ पे जाके आके तो सारा ये सिलसिला, मेरा भाई वहाँ से भाग के आके सिटी थाने में पहुँचा। उसने अपनी तरफ से दरख्वास्त दी कि जी हमारी ज़मीन में इन्होंने ये मुदाखलत की है करके, तो आप हमारी FIR काटें। ऊपर वो वहीं पे उसको अरेस्ट कर लिया गया और ये हॉस्पिटल में और वकला हजरात ने एहतजाज शुरू कर दिया, हड़ताल ले ली कि जी हमने कोई वकालतनामा ही नहीं लगाना। वकालतनामा क्यों नहीं लगाना भाई? वकालतनामा इसको क्या कहते हैं, वो कोई कत्ल या चोरी और डकैती के केस में तो नहीं, अपनी जगह पे जाना कोई जुर्म है?
किसी जगह पे कोई जुर्म है अपनी जगह पे जाना? हम अपनी जगह, वो अपनी जगह पे गया है, उसने अपनी जगह पे जाके सिर्फ पटवारी हल्का शहर को साथ लेके गया है। एक इसको क्या कहते हैं, उसने आके तो ये कहते हैं नहीं जी उन्होंने हमारे साथ आके बदमाशी की, लैंड माफिया, ये किसी को वहाँ पे घुसने ही नहीं दे रहे। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, ये उनको कुछ समझते नहीं। ये कहता है कि मैं वकील हूँ, सारा कुछ मेरे हाथ में। वकला को ये इस बात का ही नहीं पता कि 600, फिर इन्होंने 630 के ऊपर एफआईआर काट दी। 630 के ऊपर जब एफआईआर, मुझे ये बताएं कि 630 को ये अपनी मलकियत कैसे साबित करेंगे? सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। 630 हमारी मलकियत है और ये इसको क्या कहते हैं कि हमारी मलकियत है। ये कैसे है मुझे ये बता दें सिर्फ, या हम झूठे हैं या फिर माल झूठा है या फिर ये झूठे हैं।